अशासकीय विद्यालय के टीचर जो एज एवेल्यूटर बनाए गए हैं और जो कॉपियों का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उनके द्वारा अब आगे की प्रक्रिया की जाएगी। उनके द्वारा किस प्रकार से लॉगिन किया जाएगा, किस प्रकार से जो है ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगी, ये हम देखेंगे। तो इसमें यहाँ पर जो भी अशासकीय विद्यालय के टीचर यहाँ पर ऐड हुए हैं, उनको कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, सारी प्रक्रिया हमने देख ली आगे। अब उसके बाद में उनका जो आईडी रहेगा, यूजर आईडी, वो उनका 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है वह रहेगा। पासवर्ड उनको जो मैसेज प्राप्त हुआ है, उनके टेक्स्ट मैसेज, वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। यह इस प्रकार से टेक्स्ट मैसेज जो संबंधित टीचर हैं उनके पास में उनको प्राप्त होगा उनके मोबाइल नंबर पर, जो कि ऑनलाइन दर्ज किया गया है। तो ये यहाँ पर संबंधित जो भी टीचर है उनका यूर न्यू पासवर्ड में पासवर्ड लिखा रहेगा। यहाँ पर फॉर द यूजर नेम में उनका मोबाइल नंबर रहेगा। अब उसके बाद में यहाँ पर लॉगिन करना होगा, कैप्चा कोड डाल के, यूजर आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। लेकिन यदि किसी टीचर को मैसेज प्राप्त नहीं हो पाता है पासवर्ड का, तो उनके द्वारा क्या किया जाए, तो इसलिए वो यहाँ पर उनका जो यूजर नेम है 10 डिजिट का मोबाइल नंबर वो यहाँ पर दर्ज कर दे, और उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद में फॉरगेट पासवर्ड बटन पर क्लिक करें। तो जैसे आपका जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज होगा, इट मीन्स आपका यूजर यहाँ पर दर्ज हो चुका है, और फिर उसके बाद में आप फॉरगेट पासवर्ड बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको एक विंडो प्रदर्शित होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो लास्ट के 2 डिजिट आपको प्रदर्शित होंगे, ये आपके ही मोबाइल नंबर है, वही है। यहाँ पर पुनः आपको आपका वही मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंसर्ट करना होगा, मतलब यहाँ पर इंटर करना होगा और सेंड एसएमएस बटन पर क्लिक करना होगा। तो आपको आपके मोबाइल पर एक टेक्स्ट मैसेज प्राप्त हो जाएगा जिसमें आपका पासवर्ड रहेगा। तो इस प्रकार से भी आप पासवर्ड जो है बना सकते हैं स्वयं ही। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हमको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट के आगे रेडियो बटन सिलेक्ट रहता है। तो अशासकीय विद्यालय के जो टीचर हैं वो जब भी यहाँ पर लॉगिन करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो प्राइवेट वाले इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करके रखें, तभी वो लॉगिन हो पाएंगे। अदरवाइज वो यूजर आईडी पासवर्ड सही भी दर्ज करेंगे तो लॉगिन नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज का एक विशेष ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अब इसके बाद में ये इस प्रकार से यहाँ पर लॉगिन हो चुका, विंडो प्रदर्शित होगी। अब इसमें देखिए 5-8 एग्जाम 22-23 हमको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। इसमें एक्सटर्नल मार्क्स एंट्री है, यहाँ पर क्लिक करना होगा, और नीचे एक और एक्सटर्नल मार्क्स एंट्री करेक्शन। यदि आपके द्वारा एंट्री में त्रुटिवश कोई गलती हो गई हो तो आप इस वाले नीचे वाले ऑप्शन का यूज करके उसको सुधार सकते हैं, नंबर को करेक्शन कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल मार्क एंट्री इस ऊपर वाले बटन पर क्लिक करना होगा एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको अलॉट हुए जो कॉपीज अलॉट हुई है जो रोल नंबर से रोल नंबर तक की, वो आपको यहाँ पर प्रदर्शित होने लग जाएगी। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर जो सबसे आखिरी में कॉलम दिख रहा है क्लिक हियर टू इंटर मार्क, इस वाले बटन पर क्लिक करना होगा। लेकिन इसके पहले आपको एक और चीज ये ध्यान रखनी है कि अभी बाय डिफॉल्ट जैसे आपको ये रोल नंबर ऊपर एक एवल्यूटर नेम के नीचे आपको एक रोल नंबर की सीरियल जो है यहाँ पर प्रदर्शित होगी। हो सकता है आपको अलग अलग एग्जाम सेंटर की कॉपियां मिली हो, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी एग्जाम सेंटर की मिली है, अलग अलग सीरियल मिली है, रोल नंबर की अलग अलग कॉपीज मिली है, तो वो सभी कुछ यहाँ पर आपको प्रदर्शित होने लग जाएगी। तो आपने जैसे एक एग्जाम सेंटर की कॉपी चेक कर ली तो उसकी आपने सारी एंट्री कर ली, फिर दूसरा यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर उनकी एंट्री कर लीजिए। तो इस प्रकार से इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ही हम ये एडिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर जिस बच्चे के सामने भी आपने एडिट बटन पर क्लिक किया है उस बच्चे की मार्क्स एंट्री के लिए यहाँ पर जो है विंडो आपको प्रदर्शित होने लगेगी, और इसमें ही आपको यहाँ पर 24 क्वेश्चन पूरे प्रदर्शित होंगे। इसमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से फर्स्ट टाइम जो है रेडियो बटन सिलेक्ट रहेगा एन पर। तो एन का मतलब है यहाँ पे नोट अटेम्प्ट। अब आपको जो भी बच्चे को आपने कॉपी चेक करी है उसमें जो भी मार्क्स आपने उसको दिए हैं बच्चे को क्वेश्चन वाइज, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे ये यहाँ पर 0 नंबर के लिए 0 है, ये 1 नंबर के लिए 1 है, क्योंकि ये है 1 से 10 के क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पैटर्न के थे, जिनमें 1 नंबर जो है यहाँ पर मैक्सिमम था। तो आप जैसे 1 नंबर आपको देना है तो 1 वाले बटन को आप सिलेक्ट कर लीजिए, इस रेडियो बटन को, इस क्वेश्चन के सामने वाले को। इसी टाइप से आपको यहाँ पर शॉर्ट आंसर में
क्वेश्चन 11 से 20 तक प्रदर्शित होंगे। इसमें यहाँ पर देखिए एन मीन्स नॉट अटेम्प्ट है, 0 मीन्स यदि बच्चे को 0 नंबर है तो, अदरवाइज 1 2 3 नंबर मैक्सिमम थे तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और 0.5 का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि यदि आप 0.5 और देना चाहते हैं बच्चे को, जैसे 2.5 देना है तो 2 आप सिलेक्ट करेंगे और ये 0.5 वाले को चेक कर लेंगे तो ये 2.5 नंबर उसके बच्चे के मार्क्स एंट्री हो जाएगी। यदि 2 नंबर ही है तो आप सिर्फ 2 नंबर के रेडियो बटन को सिलेक्ट रहने दीजिए, 3 नंबर है तो 3 नंबर का रेडियो बटन आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप फिर 21 से 24 जो दीर्घ उत्तरी लॉन्ग क्वेश्चंस जो थे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उनमें यहाँ पर 5 नंबर तक आप दे सकते हैं और फिर वेरीफाई एंड सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से आप यह पूरी प्रक्रिया को कर सकते हैं। एक और जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर ही आपको एक्सटर्नल मार्क्स एंट्री करेक्शन का ऑप्शन भी था। यदि त्रुटिवश किसी प्रकार की अंक प्रविष्टि में कोई गलती हो जाती है तो आप मार्क्स एंट्री करेक्शन में जाकर के उसको सुधार भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया हमने देखी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस जरूर करेगा। धन्यवाद। नए वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ।